हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान मंदिर मस्जिद से काम नहीं चलेगा। देश के विकास की बात करें, सरकार निकम्मी है, कामचोर है। चौधरी चरण सिंह जी के पोते भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर एक तमाशा देख रहे हैं। उन्हें शर्म आनी चाहिए, उन्हें किसानों के हक की बात करनी चाहिए। सरकार को उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। सरकार जो है किसान विरोधी है, नौजवान विरोधी है। अंग्रेजों के इशारे पर देश की जनता को सताया जा रहा है। सिम्बू बॉर्डर पर लगातार किसानों का आंदोलन देखने के लिए मिल रहा है। वहीं बात भारतीय किसान यूनियन की करें तो भारतीय किसान यूनियन भी लगातार मैदान में उतर गई है। अलग अलग तरीके से जो किसान संगठन है वो कोई कैंडल मार्च निकाल रहा है तो कोई विरोध करने का तरीका अपना रहा है। तो बातचीत करने के लिए हमारे साथ किसान मौजूद हैं। बातचीत करेंगे किस तरीके से जो संगठन है वो आगे काम करेगा और इस आंदोलन में किस तरह से शामिल हो गए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरिफ अली है, मैं किसान सेना जिला अध्यक्ष हूँ। अच्छा, ये बताइए, लगातार जो आंदोलन है वो बढ़ता जा रहा है। एक किसान की मौत भी सिंधु बॉर्डर पर हो गई है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, सरकार निकम्मी है, कामचोर है, भ्रष्टाचारी है, किसानों से डर चुकी है, किसान आंदोलन से डर चुकी है। इसीलिए किसानों के खिलाफ साम दाम दंड भेद सब अपना रही है। लेकिन किसान कौम ऐसी कौम है पीछे हटने वाली नहीं है और आंदोलन चलेगा और तब तक चलेगा जब तक हमें जीत नहीं मिलेगी। अच्छा, लगातार जो सिम्बू बॉर्डर है वहाँ पर आंदोलन चल रहा है, जेसीबी वहाँ पर लेके जाए जा रहे हैं, लगातार पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा रही है, एक किसान की मौत भी हो चुकी है। देखो, जिस किसान के बच्चे की मौत हुई है गलत हुआ है। पैलेट गन चलाना और आंसू गैस के गोले छोड़ना, ये किसान है ना कि कोई आतंकवादी है। और ये लोग अपने हक के लिए आए हैं, अपना हक मांग रहे हैं और संवैधानिक तरीके से मांग रहे हैं। संविधान हमें इजाज़त देता है अपना हक मांगने का और इसको उग्र बनाया जा रहा है। वो अपने तरीके से आ रहे हैं। दिल्ली पे किसी गवर्नमेंट का हक नहीं है, किसी सरकार का हक नहीं कि दिल्ली पे किसानों का पहले से है, पूरे देश पे किसानों का हक है और कृषि प्रधान देश है। देश की सबसे ज़्यादा आबादी जो है वो किसानों की है। किसानों को जाने से कहीं रोका नहीं जा सकता। अगर ये रोक रहे हैं तो ये प्रदर्शन को उग्र बना रहे हैं। कैसे जाएंगे दिल्ली? दिल्ली में तो किले लगा रखे, कैसे जा पाएंगे किसान? वेट करेंगे, जाएंगे, जरूर जाएंगे, कील हटा देंगे। किसी का हक नहीं है, कोई किसान को जाने से रोक नहीं सकता। अच्छा, कंक्रीट की दीवारें करी गई हैं, पूरी तरह से दिल्ली बॉर्डर को सील कर दिया गया है, लेकिन किसान ये कह रहे हैं लेकिन हम जब दिल्ली जाएंगे तो बता कर जाएंगे। क्यों पुलिस आम जनता को परेशान कर रही है? किसान यही चाहते हैं कि जनता परेशान ना हो, इसलिए शांतिपूर्वक जाना चाहते हैं वो लोग। ये तो दिल्ली में पुलिस ने ज़्यादा बवाल कर रखा है और ये पुलिस इनको आतंकवादी करार कर रही है, आंसू गैस छोड़ रही है, वो गोली मार रही है। तो ये पुलिस की नाकामी गलत बात है पुलिस की। ये सरकार चाहे तो बैठ के आराम से बात कर ले, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। जो हमारी मांग है, मांग को सोचे विचार करें। हमने 13 महीने पहले दिए हैं, अब भी 1-2 साल दे दिए, अभी तक कोई फैसला नहीं करा इन्होंने। ये तो सिर्फ हमें किसानों को सताने के लिए बात है, किसानों को दबाने वाली बात है। अच्छा, कहीं ना कहीं मानते हैं कि सरकार किसानों से डरी हुई है? बिल्कुल मानते हैं। अगर वो नहीं मानते तो पहले हमें लॉलीपॉप नहीं देते। क्यों? इन्होंने हमें पहले विश्वासन दिया, संतोष करा कि हम तुम्हारी मांग पूरी करेंगे। क्या मानते हैं इस बार अब लॉलीपॉप के चक्कर में नहीं आएंगे पूरी? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बार तो जब उठेंगे तो अपना हक लेके उठेंगे। लगता है सुनेगी सरकार बात आपकी? बिल्कुल सुनेगी। सरकार को सुनना पड़ेगा क्योंकि जो भी मांगे हैं किसानों की वो सब जायज़ है। किसान कोई भी मांग नाजायज़ नहीं कर रहे हैं। किसानों को तो बेकार में सताया जा रहा है। एक किसान मर गया तो ये कहा जा रहा है कि भाई जो भी संपत्ति का नुकसान हुआ है, सरकारी संपत्ति का नुकसान, वो किसानों से लिया जाएगा, उनके अकाउंट सीज किए जाएंगे, उनके घरों की कुर्की की जाएगी। क्या मतलब है इस चीज़ का? किसानों को नाजायज़ सताया जा रहा है। किसान कुछ गलत नहीं मांग रहे, किसान अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और हक के लिए लड़ने का सबको अधिकार है। जी, एक किसान की मौत हो चुकी है, बॉर्डर पूरी तरह से सील है जी। लगातार किसान दिल्ली जाने की बात कर रहे हैं, कैसे जा पाएंगे? दिल्ली तो बंद है पूरा। किसानों को दिल्ली जाना है तो दिल्ली जाने से कोई नहीं रोक पाया। जिस किसान भाई की मौत हुई उसका हमें बेहद दुख है और हम उसके साथ हैं और हमारे संगठन पूरा उसके साथ खड़ा है और हम सब लोग साथ में हैं। क्या कदम रहने वाला है किसानों का? क्या रणनीति बनाई जाएगी अब इस आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए? जितनी क्रूरता पे सरकार उतर आई है किसानों के खिलाफ, 2 ही तरीके हैं, या तो आराम से हक दे दे, नहीं तो फिर छीन के ले लिया जाएगा। छीन के कैसे लेंगे? लड़ेंगे। संविधान हमें इजाज़त देता है अपने हक की लड़ाई के लिए। संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे, शांतिपूर्वक तरीके से लड़ाई होगी। ये नहीं कि हम उन पर लाठी डंडा बरसाएंगे। शांतिपूर्वक तरीके से लड़ाई होगी। जो संविधान में है
उसी हिसाब से होगा जो भी कुछ होगा। संविधान के अलावा कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, कुछ आम लोग भी हमारे साथ हैं। जिस तरह से दिल्ली पुलिस और अलग बॉर्डरों पर पुलिस के द्वारा जो आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, रबड़ की गोलियाँ छोड़ी जा रही हैं, किस तरह से देखते हैं कि आप? ये इस तरह से देखते हैं क्योंकि ये सरकार जो है किसान विरोधी है, नौजवान विरोधी है, देश विरोधी सरकार है। अंग्रेज़ों के हाथ की कठपुतली सरकार है ये। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने नेता हैं, उनका पुराना इतिहास रहा है। जब देश के नौजवान देश की आज़ादी की जंग लड़ रहे थे, उस समय भी ये देश के स्वतंत्रता सेनानियों की मुखबरी और दलाली करने का काम कर रहे थे। अंग्रेज़ों की गुलामी करने वाले लोग हैं ये। अंग्रेज़ों के इशारे पर देश की जनता को सताया जा रहा, देश के नौजवान को सताया जा रहा, देश के किसान को सताया जा रहा। ये किसान मरा नहीं, शहीद हुआ है। ये किसान आंदोलन में जो शहादत जो है जाया नहीं जाएगी। और ये आंदोलन जनहित में आंदोलन है, किसान हित में आंदोलन है। और किसान के बेटों को आपस में पुलिस के रूप में जो किसान के बेटे हैं, नौजवान हैं, उनको आपस में जो भिड़वाने का ये षड्यंत्र रचा जा रहा है, ये अंग्रेज़ों की नीति के तहत चल रहा है। फूट डालो राज करो। चौधरी चरण सिंह जो किसानों की लड़ाई लड़ते रहे, चौधरी अजीत सिंह किसानों की लड़ाई लड़ते रहे, आज चौधरी चरण सिंह जी के पोते भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर एक तमाशा देख रहे हैं। उन्हें शर्म आनी चाहिए, उन्हें किसानों के हक की बात करनी चाहिए और देश के अन्नदाता के सम्मान में देश की जनता को खड़े होना चाहिए। और इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आने वाले चुनाव में मुंहतोड़ जवाब अपनी वोट से देना चाहिए, क्योंकि संविधान हमें वोट डालने का अधिकार देता है। इस सरकार को भी जो चुना है, इस देश की जनता ने चुना है और देश के अंदर फूट डालने का काम कर रही है। हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद से काम नहीं चलेगा। देश के विकास की बात करें, देश के नौजवान की बात करें, देश के किसान की बात करें। ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने का समय आ गया है और भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने के लिए किसान, नौजवान सब एकजुट होकर इसे उखाड़ फेंकने का काम करेगा। जनहित की सरकार चुनेगा, किसान हित की सरकार चुनेगा। इसी बात के साथ मैं अपनी बात। अच्छा, जिस तरह से जो आंदोलन, जिस तरह से गाजीपुर बॉर्डर पर 13 महीने किसान आंदोलन चला था, हर एक व्यक्ति उस आंदोलन के अंदर देखा गया था। फिर भारतीय किसान यूनियन की तरफ से आह्वान किया गया कि अगर वहाँ पर किसानों के साथ कार्रवाई की जा रही है वो बंद नहीं की जाएगी, तो फिर दोबारा से जो भारतीय किसान यूनियन वो गाजीपुर बॉर्डर पहुँचेगी। किसान यूनियन के साथ साथ देश की जनता भी गाजीपुर बॉर्डर पहुंचेगी। या देश की जनता जो है इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। सरकार में सोरी भी और बुद्धि बची है। इस सरकार को सोचना चाहिए, किसान के हित में फैसले लेने चाहिए, इस आंदोलन को समाप्त करा देना चाहिए। नहीं, सरकार जो है अंतिम पड़ाव पे है। जैसे सांप को कुछ का फन कुचला जाता है और वो आखिरी टाइम पे फड़फड़ाता है काफ़ी देर तक, ये सरकार वो काम कर रही है। सरकार जाना तय है। अच्छा, आप मानते हैं कहीं ना कहीं जिस तरह से जो पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है, कंक्रीट की दीवारें कर दी, कीले बिछा दी गई, जेसीबी कई लाइन की जो है बैरिकेडिंग कर दी गई, क्या किसान आ रहे हैं या कोई घुसपैठिया घुसना चाह रहा है? देखिए, आतंकवादियों के लिए जो पाकिस्तान से आतंकवादी आते हैं, बांग्लादेश से आतंकवादी आते हैं, उनको रोकने के लिए सरकार के पास कोई धन नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन देश के किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है जो आतंकवादियों के साथ करना चाहिए, उस तरह से ये बर्ताव किया जा रहा है जो कि निंदनीय है। किस तरह से देखते हैं आंदोलन, क्योंकि लगातार जो किसान हैं वो अपनी मांगों को मांग रहे हैं, वहाँ सिम्बू बॉर्डर पर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। हम तो ये देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा देश कृषि प्रधान देश है और शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को जो किसानों के लिए इस तरह की जो कार्रवाई कर रही है, बैरिकेड लगा रही है, इतनी बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर रही है या कीले लगा रही है। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को। अच्छा, कहीं ना कहीं मानते हैं कि जिस तरह से पुलिस कार्रवाई कर रही है, इससे आम जनता भी कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है। जो मिनटों का सफ़र था अब घंटों में तय हो रहा है। आम जनता को तो परेशान करने का इनका शुरू से मुद्दा रहा है। जब से इनकी सरकार बनी है आज तक उठा के देख लो, इन्होंने आम जनता को लाइन में लगाने के अलावा किया क्या है? कभी पैसों की लाइन में, कभी नोटबंदी की लाइन में, कभी किसी की लाइन में। और रही बात इसकी, अब किसानों पे ठीकरा डाल रहे हैं ये जानबूझ के कि हमने रास्ते बंद करें। हमने कोई रास्ता बंद नहीं किया। किसान शांतिपूर्वक तरीके से दिल्ली आते अगर ये रास्ता बंद नहीं करते। जितने आम जनता परेशान हो रही है उसमें सारा हाथ पुलिस का, प्रशासन का है। अच्छा, कहीं ना कहीं ये लगता है कि किसानों के खिलाफ आम जनता को किया जा रहा है जिस तरह से वोट बंद। हाँ, बिल्कुल। और इसका तरीका क्या है? मैं ही हूँ अभी जाम में खड़ा हूँगा तो उसे क्या लगेगा कि किसानों ने जाम लगा रखा है, जबकि हकीकत ये है कि जाम किसानों ने नहीं, सरकार ने लगा रखा है। ये चाहते तो शांतिपूर्वक तरीके से किसान आते, लाल किला मैदान में रुक सकते थे और दुनिया की जगह वहाँ बिठा सकते थे, लेकिन नहीं, इन्होंने जाम जानबूझ के लगाया। जाम किसान ने नहीं, सरकार ने लगा रखा। तो 2-4 किसान भी तो जा सकते हैं दिल्ली में, वहाँ जाके बात कर सकते हैं।
बात कम से कम 10 बार हो चुकी है। बात करने से हल निकला कहाँ, जब 2-4 आते हैं। अभी भी 4-5 बार बात हो चुकी है, कहाँ हल निकल रहा है। बात करने से इस सरकार के कान पे कहाँ जुड़ेंगे। लेकिन किसान भी तो ट्रैक्टर लेके ही दिल्ली जाना चाहते हैं, बिगड़ ट्रैक्टर के जा सकते हैं। जो भाई जो हमारा घर है उसे तो लेके आएंगे, इनका क्या भरोसा। पहले 13 महीने बिठा के रखा था, आपके 1.5 साल बिठा के रखेंगे। तो अपना घर तो हम साथ लेके आएंगे, वो ट्रैक्टर नहीं है, उनका घर है। तो कहीं ना कहीं ट्रैक्टर के साथ दोबारा किसान बॉर्डरों की तरफ जाएंगे। किस तरह से आंदोलन लगातार चल रहा है वहाँ पे? आंदोलन पूरा लगातार चल रहा है और चलता रहेगा जब तक किसान की मांग पूरी नहीं होगी। जब तक वहाँ जेल भी जाएंगे और हम लोग वहाँ कुर्बानी भी देंगे, हर तरीके से मजबूत तरीके से पूरे वहाँ अपने जम के रहेंगे हम, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी। आंदोलन लगातार चल ही रहा है, किस तरह से अब आगे की रणनीति बनाई जाएगी? आज जगह जगह पर जो है कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, जो किसान शहीद हुआ है उसको देखते हुए। ये आंदोलन नहीं, किसान नहीं, एक चट्टान है जो कि अपनी तरह मजबूत खड़ा है। चाहे कीले बिछाओ, चाहे दीवार खड़ी करो, लेकिन किसान बगैर आंदोलन के और बगैर किसी शर्त के अपनी बातों को ज़रूर मनवाएगा। और बगैर किसी शर्त के आपके ये आंदोलन ख़त्म नहीं होगा, इतना शर्त पूर्ण रूप से मानी नहीं जाएंगी। अच्छा, पहले कहा गया था कि MSP दे दी जाएगी, लेकिन नहीं दी गई थी। 13 महीने किसान बैठे रहे वहाँ पर। क्या लगता है आपका लेकर जाएंगे आपके? लेकिन वो ऐसा है, ये हर बार ऐसा ही करते हैं, यानी कि धोखा देते हैं, धोखा देने का काम करते हैं। और किसानों का ये जो आंदोलन है ये अब के जब तक चलेगा जब तक पूरी शर्त ना मानी जाएंगी। तो लगातार किसानों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वहाँ शंभू बॉर्डर पर जो किसान हैं वो लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। तो वहीं गाज़ियाबाद में भी अलग अलग तरीके के जो किसान हैं वो अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। लगातार जो किसान है, कहीं कैंडल मार्च निकाला जा रहा है तो कहीं पर पट्टी बांधकर सरकार का विरोध किया जा रहा है। सोनू खान, जनहित टाइम्स, गाज़ियाबाद।